Welcome to Nirmaya Care, where health meets understanding. यह वीडियो मूल रूप से nirmayacare.com पर प्रकाशित हुआ था। इस वीडियो के बिना सेंसर किए और विज्ञापन रहित संस्करण तथा अन्य स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री के लिए nirmayacare.com पर जाएं। सफर के दौरान पेट में होने वाली बेचैनी, चक्कर या सिरदर्द ये एक बहुत ही आम एहसास है। इसे मोशन सिकनेस कहते हैं। तो आज चलिए इसी के पीछे छिपे विज्ञान की परतों को खोलते हैं। तो ये सिर्फ एक मामूली बेचैनी नहीं है। सच तो ये है कि शरीर के अंदर दिमाग, आँखों और बाकी इंद्रियों के बीच एक खामोश जंग छिड़ी हुई है और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले उस बेचैन करने वाले एहसास को समझेंगे, फिर देखेंगे कि दिमाग को मिले जुले सिग्नल कैसे मिलते हैं और किसे इसका सबसे ज़्यादा खतरा होता है। इसके बाद इससे बचने के कुछ तरीके भी जानेंगे और ये भी देखेंगे कि कब ये सिर्फ मोशन से ज़्यादा कुछ हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वो बेचैन करने वाला एहसास, मतलब इसके लक्षण क्या हैं, इसे कैसे पहचानें। इसके जो सबसे आम लक्षण हैं वो हैं मतली और उल्टी, चक्कर आना, पसीना आना, सिर दर्द, थकान और यहाँ तक कि सांस का तेज हो जाना। और हाँ, अगर आसपास कोई तेज गंध हो, जैसे परफ्यूम की, या सफर को लेकर पहले से ही कोई चिंता हो, तो ये लक्षण और भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि लक्षण क्या हैं, पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। चलिए अब इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। दिमाग के मिले जुले सिग्नल, मतलब संवेदी संघर्ष का विज्ञान। तो असल में शरीर के अंदर चल क्या रहा होता है? यह सवाल बहुत दिलचस्प है और इसका जवाब दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, इसे कहते हैं सेंसरी मिसमैच, यानी इंद्रियों का तालमेल बिगड़ जाना। इसमें होता क्या है कि दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर के अलग अलग हिस्से उसे अलग अलग सिग्नल, मतलब अलग अलग कहानियां सुना रहे होते हैं। ये कार में किताब पढ़ने वाला उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। सोचिए कोई कार में बैठकर किताब पढ़ रहा है, तो आंखें क्या देख रही हैं कि किताब तो स्थिर है, वो सिग्नल भेजती हैं हम नहीं हिल रहे हैं। लेकिन भीतरी कान, जो शरीर का बैलेंस संभालता है, वो कार के मोड़ को महसूस करके कहता है, अरे नहीं, हम तो पक्का हिल रहे हैं। और शरीर को भी ये हलचल महसूस होती है। अब दिमाग के पास 3 अलग अलग सिग्नल पहुंचते हैं और इसी कंफ्यूजन का नतीजा है मोशन सिकनेस। अच्छा, तो अब ये सवाल उठता है कि ये होता किसे ज्यादा है और कौन सी चीजें हैं जो इसे ट्रिगर करती हैं। चलिए अब आम कारक और ट्रिगर्स पर नजर डालते हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए, 46%। पिछले 5 सालों में इतने कार यात्रियों ने मोशन सिकनेस का अनुभव किया है। ये वाकई में चौंकाने वाला है ना? मतलब लगभग आधे लोग। इससे पता चलता है कि ये कितनी आम समस्या है। तो किन लोगों को इसका ज्यादा खतरा होता है? स्टडीज बताती हैं कि महिलाओं में, खासकर गर्भावस्था के दौरान ये ज्यादा होता है, बच्चों में भी, और ये 9 से 10 साल की उम्र के बीच अपने चरम पर होता है। इसके अलावा जिन लोगों को माइग्रेन या वर्टिगो की शिकायत है, या जो लोग स्क्रीन पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, उनमें भी इसका खतरा बढ़ जाता है। और इसके ट्रिगर्स क्या क्या हो सकते हैं? खैर, लिस्ट काफी लंबी है। चलती कार में पढ़ना या फोन देखना तो है ही, साथ में ऊबड़ खाबड़ सड़कें, वीडियो गेम या VR, यहाँ तक कि धुएं या परफ्यूम जैसी तेज गंध भी इसे शुरू कर सकती है। और हाँ, शरीर के अपने कारक भी हैं, जैसे नींद पूरी न होना, चिंता या शराब, ये सभी इसे ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है, समस्या को तो काफी समझ लिया। अब आते हैं समाधान पर। अपनी यात्रा को आसान और सहज बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? ये है रोकथाम की टूल किट। सबसे पहली और सबसे आसान चीज है सही जगह पर बैठना, जैसे कार में अगली सीट पर बैठकर दूर क्षितिज को देखना। इससे क्या होता है, आंखों और भीतरी कान को एक जैसा सिग्नल मिलने लगता है। अगर नाव में है तो डेक के बीच में रहना सबसे अच्छा है, क्योंकि वो हिस्सा सबसे कम हिलता है। और एक सामान्य टिप ये है कि सिर को थोड़ा पीछे झुकाकर रखें, इससे भी मदद मिलती है। इसके अलावा अपने व्यवहार में कुछ छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं, जैसे सफर के दौरान पढ़ने या स्क्रीन देखने से बचें, यात्रा से ठीक पहले भारी खाना, शराब या कैफीन, इन सब से दूर रहें।
नियंत्रित और शांत तरीके से सांस लेने की कोशिश करें और अगर हो सके तो खिड़की खोलकर ताज़ी हवा लें। कुछ लोग धीरे धीरे मोशन के प्रति अपनी सहनशीलता बढ़ाकर भी इस पर काबू पा लेते हैं। अब बात करते हैं इलाज की। कुछ घरेलू उपचार हैं जैसे अदरक और पुदीना, जो हल्के मामलों में काफी कारगर हो सकते हैं। एक्यूप्रेशर रिस्टबैंड भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ दवा के विकल्प भी हैं, जैसे एंटीहिस्टामाइन मतलब ड्रामामाइन जैसी दवाएं या फिर स्कोपोलामाइन पैच। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कोई भी दवा लेने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह जरूर लें। मोशन सिकनेस हमेशा सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं होती, इसका एक मनोवैज्ञानिक असर भी हो सकता है और कुछ ऐसे खतरे के संकेत भी हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इस पहलू को देखते हैं। ये बात गांठ बांधने वाली है। मोशन सिकनेस एक वास्तविक और वैध स्थिति है, यह किसी की व्यक्तिगत कमी नहीं है। अगर कोई इससे जूझ रहा है तो ये उसकी कोई गलती नहीं है। होता यह है कि कभी-कभी सफर का डर ही एक बड़ी मुश्किल बन जाता है। ये समझना कि ये एक असली मेडिकल कंडीशन है, उस तनाव को कम करने का पहला कदम हो सकता है। देखिए, ज्यादातर मामलों में मोशन सिकनेस कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे खतरे के संकेत हैं जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे अगर चक्कर के साथ अचानक बहुत तेज सिरदर्द हो या कमजोरी महसूस हो, चेहरे का एक हिस्सा लटक जाए या बोलने में लड़खड़ाहट हो, चलने में परेशानी या एक तरफ गिरना, या फिर लक्षणों के साथ बुखार या कान में तेज दर्द, ये सब गंभीर हो सकते हैं। खासकर अगर सिर में चोट लगने के बाद ऐसे लक्षण दिखें या उल्टी लगातार हो रही हो। अगर ऐसा कुछ भी हो तो फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आज की पूरी चर्चा का सार क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि मोशन सिकनेस इंद्रियों के बीच एक अस्थायी गड़बड़ी है, मतलब एक टेम्परेरी कंफ्यूजन, और इसे समझना ही इसे संभालने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। और आखिर में ये बात, एक आरामदायक यात्रा सड़क पर नियंत्रण से शुरू नहीं होती, बल्कि उस शरीर की समझ और देखभाल से होती है जो यात्रा करता है। कितनी गहरी बात है। असली कंट्रोल बाहर नहीं, बल्कि अपने शरीर को समझने और उसकी देखभाल करने में है। तो ये जानकारी इसी विचार के साथ समाप्त होती है। अब जब इसके पीछे का विज्ञान समझ आ गया है, तो अगली यात्रा की तैयारी कैसे की जाएगी, कैसे इस जानकारी का इस्तेमाल सफर को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है।